और इस वक्त की बड़ी खबर 21 मार्च तारीख सामने आई है। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई को लेकर तारीख अब 21 मार्च हो चुकी है। सीबीआई की गिरफ्तारी पर यह सुनवाई 21 मार्च को होगी। दूसरी तरफ ईडी की कोशिश रिमांड को लेकर, जिस पर खबर यह मिल रही है कि इसे लेकर अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरी तरफ सीबीआई की गिरफ्तारी पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट, यानी जमानत को लेकर जो अर्जी दी गई थी उसी जमानत पर सुनवाई अब 21 मार्च को होगी, सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 21 तारीख। दूसरी तरफ 2 बजे से लगातार दलीलें राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही हैं, जहां पर बचाव पक्ष की तरफ से एक कृष्णन, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, वो दलीलें दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी दलीलें दी जा रही हैं, जिसमें साजिश का जिक्र किया गया है, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले की जानकारी थी, इसमें वो पूरी तरफ से संलिप्त थे। दूसरी तरफ समय, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर समय बचता है तो सिसोदिया की जमानत पर हम सुनवाई करेंगे, लेकिन अब खबर यह है कि 21 मार्च को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। सीबीआई मामला है ये क्लियर करते आपको चलूं, ये सीबीआई मामला है जिसमें जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी मनीष सिसोदिया की तरफ से, और इस मामले में अब सुनवाई 21 मार्च को होगी। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से रिमांड की कोशिश। और सीधा चलते हैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट। रवि यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये तो क्लियर है कि जमानत पर सुनवाई की तारीख 21 मार्च है, जो सीबीआई से रिलेटेड मामला है। अब ईडी को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि रिमांड की कोशिश ईडी की तरफ से भी की जा रही थी। दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें हैं वो खत्म हो गई है और दोनों को रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आ रहा हूँ, ये मैं आप अपने ठीक पीछे दिखा रहा हूँ, ये वकीलों की जो फौज है दिखा रहा हूँ, ये वकीलों की जो फौज है जो निकल गई है। फैसला रिजर्व रख लिया गया है और थोड़ी देर में जो है कोर्ट, यानी कि लगभग आधे घंटे का अनुमान लगाया गया है, 4:30 तक जो है रिमांड कितने दिन का मिलता है नहीं मिलता है, इस बात पे भी फैसला जो है वो हो जाएगा। और फिलहाल जिस तरह से हम पहले ही जो है इस बात के अनुमान लगा रहे थे, क्यास लगा रहे थे कि आज जमानत पे फैसला जो है वो नहीं आएगा, और संभवतः वही हुआ कि 21 मार्च जो है वो जमानत पे, जो सीबीआई का ऑलरेडी केस पहले से चल रहा था और जो 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में थे, उसमें 21 मार्च की डेट जो है वो लगा दी गई है, क्योंकि जमानत के पूरे मामले पर बहस जो है वो हो गई थी और 10 तारीख आज की डेट ऑर्डर पे लगाई गई थी, लेकिन आज वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन रिमांड की जो बात है, फिर से मैं दोहरा दूं कि बचाव पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें दे दी हैं। उनका बार बार अपनी सफाई में यही कहना था कि कहीं कोई ठगी नहीं हुई, किसी तरह का कोई लेन देन जो है पैसों का नहीं हुआ, और महज एक अनुमान के दायरे में और जमानत में अवरोध पैदा करने के लिए इस तरह की जो है ये गिरफ्तारी जो है किया जा रहा है कि शराब नीति को लेकर पूरा का पूरा मामला एलजी के संज्ञान में था, आखिरी मुहर भी एलजी की लगी, और इसी को ढाल बनाया जा रहा है मनीष सिसोदिया की। अब बिल्कुल उनका ये कहना था कि नीति जब कोई बनती है तो उसके अंदर जो है तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो विभाग के तमाम जो अधिकारी वो शामिल रहते हैं, ना केवल जो है राजनेता उसमें शामिल होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है कोर्ट में उपस्थित रहे, और उन्होंने भी जो है 2 बार बीच में ये कहने की कोशिश की गई कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियां उन पे जो है टोटल जो है एक एलिगेशन लगाने के मूड में है, यानी कि बायस्ड होकर जांच एजेंसियां ये सब कर रही है, और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग ना करने के नाम पर इस तरह की दलीलें देना वो ठीक नहीं है, और ये मेरी जांच के नाम पर सहयोग ना करने के चलते इस तरह का एलिगेशन लगाकर मेरी बेल में जो है अवरोध पैदा करने की साजिश है। और इस साजिश में जो है ऊपर से यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक दबाव है, और दबाव में दोनों एजेंसियां काम कर रही हैं। तमाम ये दलीलें जो हैं ना केवल मनीष सिसोदिया उनके वकील की तरफ से रखी गई है, लेकिन हालात इस तरह के बन गए हैं कि जो 7 लोगों को नोटिस देने की बात कही गई है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की बात कही गई है, और तमाम जो सबूत, चाहे वो के कविता की चैट हो, चाहे वो जो है विजय नायर से उनका संपर्क हो, ये वो सबूत हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं ईडी के पास पुख्ता प्रमाण है, और वो मनीष सिसोदिया का रिमांड लेने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर लेगी। हालांकि थोड़ी देर का और वक्त है, दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है, और कोर्ट जो है इन सारे तर्कों को मद्देनजर रखते हुए लगभग कुछ देर में ईडी रिमांड पर फैसला आएगा, उस पर भी मैं आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार आप ये बताइए कि सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई थी, और दूसरे बड़े पॉइंट्स दूसरे पक्ष की तरफ से क्या रखे गए थे? रवि,
देखिए, ईडी की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पे ये कहना था कि जांच में सहयोग ना करना पहले पॉइंट की शुरुआत थी। दूसरा ये था कि केजरीवाल जो है इस पूरे मामले का, पूरे प्रकरण के कर्ता धर्ता है। विजय नायर जो हैं वो मनीष सिसोदिया के लगातार टच में थे। 17 फोनों का इस्तेमाल किया गया था, उसमें 2 फोन की रिकवरी हुई है, यानी कि और रिकवरी नहीं हुई है। के कविता और विजय नायर जो है आपस में जो है चैट में शामिल थे। विजय नायर ने के कविता को ये कहा था कि लीकर पॉलिसी में चेंजेस चाहिए तो उसको बदले में पैसे चाहिए। उस चैट के जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी जो है अदालत को दिए गए थे और साथ ही साथ ये कहा गया कि 7 जो नए लोग हैं उनसे पूछताछ आमने सामने बिठाकर करनी है। ये वो तमाम सबूत थे और जो दक्षिण के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ से ये पॉलिसी में जो बड़े चेंजेस किए गए तो उनको लेकर जो है उनके तार जो है इससे जुड़े हुए थे और उसमें किस तरह के बदलाव ये चाहते थे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा अहम किरदार थे और उनके सरकारी गवाह बनने के बाद दिनेश अरोड़ा के जो सरकारी गवाह बने उनके रेस्टोरेंट में ये मुलाकात हुई और तमाम जो रेस्टोरेंट के जो एसोसिएशन के लोग थे वो जो बदलाव चाहते थे उस बदलाव पे मोहर लगाने के लिए दिनेश अरोड़ा जो है सरकारी गवाह बने हैं और उनके कारण भी एक तरह से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें वो बढ़ी, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने जो इकबालिया जुल्म, अपना जुल्म कबूल किया है वो दस्तावेज ईडी ने सामने रखे। और रही बात दूसरे पक्ष की, यदि बात करें तो बचाव पक्ष का ये कहना था कि महज एक मनगढ़ंत कहानी जो है ईडी घड़कर लाई है। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसमें ये साबित हो सके कि पूर्व डिप्टी सीएम ने 1 रुपये का भी कहीं लेन देन किया है, कोई हार्ड कैश का लेन देन हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है और कोई रिकवरी जो है वो नहीं है। सीबीआई जो है वो लगातार पहले से पूछताछ कर चुकी है। ये एक दिन पहले, यानी कि आज जमानत पर फैसला आना था, कल ईडी की गिरफ्तारी होना इस बात को दर्शाता है कि ये जानबूझकर बेल में अवरोध पैदा करने के लिए जांच एजेंसियां ऐसा कर रही है, क्योंकि दोनों जांच एजेंसियों पे ऊपर से दबाव है और केंद्र सरकार जो है वो राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां दल हैं उनको निशाना बना रही है। इसलिए रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है। जानबूझकर जो है ये परेशान करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। तमाम ठीक है, लेकिन रवि सवाल ये भी है कि 11 फोन्स का भी जिक्र आ रहा था कि इसी दौरान में 11 फोन्स का इस्तेमाल किया करते थे मनीष सिसोदिया और उसमें भी कुछ ऐसी डिटेल्स थी जिसमें कि पैसों के लेन देन का हिसाब उसमें रिकॉर्ड था, लेकिन उस मोबाइल फोन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और उसकी तरफ से भी कोई जानकारी मनीष सिसोदिया की तरफ से ईडी या सीबीआई के सामने नहीं रखी गई। क्या इसको लेकर के कोई सबूत अभी तक ईडी या सीबीआई के हाथों लगे हैं? देखिए, 17 फ़ोन टोटल थे, 170 सिम थी और उनमें से 2 फ़ोन केवल रिकवर हुए हैं और अब ईडी ने ये कहा है कि उन फ़ोन को भी रिकवर करना है, लेकिन एक भी फ़ोन जो लास्ट टाइम तक भी मनीष सिसोदिया ने यूज़ किए वो अपने नाम नहीं थे। 2 फ़ोन जो रिकवर हुए हैं उनके सिम भी मनीष सिसोदिया के नाम नहीं थे। उनको पहले से पता था और वो इस तरह का जो जघन्य अपराध कर रहे थे उसमें वो पहले से एडवांस चल रहे थे कि किस तरह का कोई एविडेंस जो है वो क्रिएट ना हो और वो किस तरह से इस पूरे मामले में अपने आप को पाक साफ रख सकते हैं। यदि जब सफाई देने की नौबत आएगी तो वो पूरी सफाई ये पेश करेंगे कि उनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना इस पूरे मामले में नहीं है। और रिकवरी की जहां तक बात है, डाटा रिकवरी जो है एजेंसियों ने किया है और जो डेस्कटॉप जो है इनके घर से 8 पेन ड्राइव ली थी। हालांकि रवि बार-बार आम आदमी पार्टी ये तो जरूर कहती हुई नजर आ रही है कि सीबीआई या फिर ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जल्दी से एक रिकैप इस खबर का आपको दे दूं। सीबीआई की गिरफ्तारी पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। जो बेल एप्लीकेशन मनीष सिसोदिया की तरफ से दायर की गई थी, अब उस पर सुनवाई 21 तारीख को होगी, 21 मार्च। दूसरी तरफ ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर दलीलें 2 बजे से शुरू हुई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और अब खबर यह है कि 4:30 बजे यानी अब से ठीक 20 मिनट बाद फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी रिमांड को लेकर आएगा। यानी कितने दिन के लिए जेल जा सकते हैं मनीष सिसोदिया, इसको लेकर जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सामने आएगी, फैसला सामने आएगा। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है मनीष सिसोदिया और ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी का यह कहना है कि सबूत जुटाने के लिए, पूछताछ करने के लिए उन्हें मनीष सिसोदिया की कस्टडी चाहिए। इसके साथ ही पूरी साजिश बताया गया था। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का नाम लेते हुए इस पूरे मामले में संलिप्तता सबकी जाहिर की गई थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी जिक्र किया गया था जिनके पास ये प्रस्ताव कभी गया ही नहीं, लेकिन
एलजी का नाम लिया गया बचाव पक्ष की तरफ से कि हमने फाइल उनके पास भेजी और एलजी ने दस्तखत करते हुए उस नीति को मंजूरी दी और हमने उसे लागू कर दिया। लेकिन रवि, अब क्या समझ में आता है? मनीष सिसोदिया की मुश्किल, जिस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से दी गई हैं, जो साजिश की तरफ इशारा किया गया है, उनकी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आती है या उनकी जो राहत है जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए वो बरकरार रहेगी? 10 दिन की रिमांड न सही लेकिन कुछ कम दिन की रिमांड ईडी को जरूर मिल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हालात जैसे हैं और जिस तरह की दलीलें ईडी की तरफ से दी गई है कि राहत कोई मिलेगी, मुझे लगता है कि जो आफत पहले से बनी हुई है मनीष सिसोदिया पे, वो जस की तस बनी रहेगी। क्योंकि तमाम दलील, सबूत और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा, वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को सिर्फ विक्टिम साबित करने के लिए, पीड़ित साबित करने के लिए महज जबानी जमा खर्च से अदालत में कुछ नहीं होना, क्योंकि अदालत जो है वो सबूतों और गवाहों के आधार पर टिकी है। तो अब बचाव पक्ष जो है बातें बेहद अच्छी की हैं और उन्होंने सिर्फ इसको राजनीतिक प्रेरित बताया है, लेकिन सबूत जो है वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ऐसा कोई ठोस सबूत जो है अदालत के सामने नहीं रख पाए हैं। लेकिन मैं आपको फिर दोहरा दूं कि ईडी के वकील ने कई सारे सबूत, चाहे वो कविता के चैट के हों, विजय नायर की मुलाकात के हों, उनके कॉल डिटेल के हों, या फिर दिनेश अरोड़ा की जो सरकारी गवाही है वो हो, और 7 लोगों को जो पूछताछ के लिए नोटिस भेजे हैं वो बात हो, ये तमाम वो सबूत और वो तर्क हैं जिनसे इस बात रवि, की लेकिन और इसमें बड़ी बात अब यह है कि आज तो जो होगा सो होगा। 4:30 बजे ये तो पता चल पाएगा कि ईडी को कस्टडी मिल रही है मनीष सिसोदिया की या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट के कविता कर रही हैं, जिनकी चैट्स को साफ तौर पर विजय नायर के साथ दिखाया गया, उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए कि उस बातचीत में क्या कुछ हुआ है। यानी इसके बाद जब जांच आगे बढ़ेगी, चाहे वो सीबीआई की हो या फिर ईडी की, इसकी जद में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। भारत 24 के दर्शकों को मैं जो है एक बड़ी जानकारी ये भी दे दूं कि कविता कल ईडी ऑफिस जाएगी, लेकिन लगता नहीं हालातों के मुताबिक वो वापस लौटें, क्योंकि जिस तरह की दलीलें अब दी गई हैं, जिस तरह के सबूत दिए गए हैं और 7 घंटे की पूछताछ उनसे पहले से हो चुकी है, और उनके जो फॉर्मर सीए की बात करें, उन्होंने जिस तरह की जानकारी उनके खिलाफ दी है वो फाइल पर जो है इनके पास आज भी मौजूद है। और जो अरुण रामचंद्र पिल्लई है उनको आमने सामने बिठाकर कल पूछताछ होगी, ये इस तरह के सूत्रों से पहले भी जानकारी है। तिहाड़ जेल में भी मनीष सिसोदिया के सामने इन दोनों को बिठाकर और अभी ईडी की पूछताछ का मकसद भी यही है कि आगे जो बाकी के और 7 आरोपी है उनको आमने सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाए। यही तर्क भी दिया जा रहा है कि आगे सबूत जुटाने के लिए दरअसल मनीष सिसोदिया और जो बाकी के आरोपी इस पूरे मामले में है उनको आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगा।